हाय एवरीवन, ये हमारे नेक्स्ट जेएस प्रोजेक्ट का 8th पार्ट है और इसके अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि रेस्टोरेंट साइन अप वाले फ्लो को किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। अब रेस्टोरेंट साइन अप फ्लो के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं मैं पहले आपको वो बता देता हूँ। उसके बाद में हम लोग कोड के ऊपर जाएंगे। देखो, सबसे पहले हम लोग एक रेस्टोरेंट डैशबोर्ड वाला पेज बनाएंगे ताकि जैसे ही रेस्टोरेंट ओनर साइन अप वाले बटन पे क्लिक करे उसके बाद हम लोग ओनर को डैशबोर्ड वाले पेज के ऊपर रीडायरेक्ट करवा पाए। उसके बाद रेस्टोरेंट के रजिस्ट्रेशन यानी कि साइन अप करते टाइम कुछ डाटा हम लोग लोकल स्टोरेज के अंदर भी रखेंगे, जैसे कि रेस्टोरेंट का नाम, उसकी ईमेल आईडी, उसका एड्रेस एंड ऑल। बिकॉज देखो, ये अगर ये बेसिक चीजें भी हम लोग डेटाबेस से लेके आएंगे ना तो बहुत ज्यादा एपीआईज बनानी पड़ जाएंगी हमें। तो बेटर है कि हम कुछ बेसिक चीजों को लोकल स्टोरेज के अंदर ही रख रहे हैं। लोकल स्टोरेज का जो डाटा होता है वो एपीआई से नहीं आता, ब्राउजर के अंदर ही स्टोर रहता है। हाँ, यहाँ पे आपको पासवर्ड जैसी सेंसिटिव चीजें नहीं रखनी चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे पासवर्ड वगैरह को यहाँ पे रखेंगे भी नहीं। एक चीज मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको भी पासवर्ड रखना पड़ भी जाए ना और लोकल स्टोरेज के अंदर, तो उसको इनक्रिप्ट करके रखना, डायरेक्टली कभी मत रखना। ऑलराइट, बट हम लोग यहाँ पे इंक्रिप्शन वगैरह यूज कर नहीं रहे हैं अभी के लिए, तो यहाँ पे पासवर्ड वगैरह तो हम लोग स्टोर नहीं करने वाले, बाकी कुछ बेसिक चीजें रखेंगे। ऑलराइट, उसके बाद में जो हमारा हेडर है रेस्टोरेंट वाला उसको भी अपडेट करेंगे, बिकॉज अभी साइनअप से पहले तो हम यहाँ पे हमें लॉगिन और साइनअप वाली चीज दिख रही है, बट एक बार के लिए अगर रेस्टोरेंट ओनर ने साइन अप कर लिया तो यहाँ पे लॉग आउट वाला ऑप्शन आना चाहिए, लॉगिन और साइन अप का ऑप्शन नहीं आना चाहिए। तो इसको भी अपडेट करेंगे। आफ्टर दैट हमें लॉग आउट वाला फीचर भी बनाना है, उसके लिए एक बटन भी ऐड करेंगे, बटन में थोड़ी सी स्टाइल वगैरह भी ऐड करने वाले हैं। ऑलराइट, और ये हमारी प्लेलिस्ट है नेक्स्ट जेएस के प्रोजेक्ट के लिए। 8 पार्ट इसके अंदर आ चुके हैं, एक्चुअली 7 पार्ट आए हैं, एक तो अनाउंसमेंट वाला ही पार्ट है, और भी बहुत सारे पार्ट आने वाले हैं। पूरा प्रोजेक्ट आएगा जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करेगा नेक्स्ट जेएस की नॉलेज के अंदर भी और प्रोजेक्ट बिल्डिंग के अंदर भी। सो पूरी प्लेलिस्ट देखना। ऑलराइट, अब हम लोग वापस से कोड के ऊपर चलते हैं और सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि जैसा मैंने आपको बताया था कि हमें एक डैशबोर्ड वाला पेज बनाना है, तो वो वाला पेज बनाते हैं पहले। और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली हमें एक फोल्डर बनाना पड़ेगा। आप चाहो तो एक अलग से फोल्डर भी बना सकते हो, बट देखो वो रेस्टोरेंट से रिलेटेड चीज है, तो इसीलिए मैं चाहूंगा कि हम लोग इसको रेस्टोरेंट के अंदर ही बनाएं। राइट, तो मैं यहाँ पे एक अलग से फोल्डर बनाता हूँ जिसका मैं यहाँ पे नाम रख सकता हूँ डैशबोर्ड। एंड देन उसके अंदर हम लोग एक और फाइल बनाएंगे जिसका नाम होने वाला है page.js। ऑलराइट, अब हम लोग यहाँ पे से कुछ कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे लेता हूँ कॉन्स्ट और यहाँ पे इसका नाम रखता हूँ डैशबोर्ड। एंड ये एक एरो फंक्शन बना लेते हैं सिंपल सा। देन इसके अंदर अभी के लिए मैं यहाँ पे रिटर्न कर देता हूँ एक div, और div के अंदर हम लोग एक यहाँ पे एक h1 टैग भी ले लेते हैं और यहाँ पे कर देता हूँ वेलकम टू डैशबोर्ड। राइट, इस तरीके से कुछ भी लिख सकते हो अभी के लिए, हमें कुछ ज्यादा अभी कुछ फैंसी नहीं लिखना है, धीरे धीरे इसको हम लोग अपडेट भी कर देंगे। राइट, तो अब इसको एक बार के लिए चेक करते हैं कि क्या ये एक्सेसिबल है कि नहीं, ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ रेस्टोरेंट के बाद में डैशबोर्ड। जैसे मैं यहाँ पे डैशबोर्ड लिखूंगा तो यहाँ पे, अच्छा इसको एक्सपोर्ट तो करना हम लोग भूल ही गए यार। राइट, तो मैं यहाँ पे करता हूँ एक्सपोर्ट डिफॉल्ट डैशबोर्ड, सेव करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो हमें यहाँ पे दिख गया वेलकम टू डैशबोर्ड। और इससे बाहर क्या है, अगर इस पेज के ऊपर जाते हैं तो हमें साइन अप और लॉगिन वाला जो ऑप्शन है वो मिल गया। सो जैसे हम लोग इस बटन पे क्लिक करेंगे साइन अप वाले के ऊपर, यूजर को वेलकम वाले डैशबोर्ड के ऊपर लेके आना है, बट वो एपीआई का रिस्पॉन्स चेक करके आएंगे कि वो प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं कर रहा। यहाँ पे हमें स्टाइल वगैरह की जरूरत भी पड़ेगी, बट धीरे धीरे मैं उसको इंपोर्ट करूंगा, अभी के लिए मैं इसको इंपोर्ट नहीं कर रहा। सो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको रिडायरेक्ट करवाते हैं और लोकल स्टोरेज में डाटा को स्टोर भी करवाते हैं। सो मैं आता हूँ यहाँ पे हमारे रेस्टोरेंट वाले पेज के ऊपर, ये रहा, सॉरी साइन अप वाले पेज के ऊपर आते हैं। हियर वी गो। राइट, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है ना, इसको चेक करेंगे कि अगर हमारे पास रिजल्ट आ गया है प्रॉपरली तो उसके डाटा को हम लोग लोकल स्टोरेज में भी रख दें और यूजर को रिडायरेक्ट करवा दें। राइट, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपली यहाँ पे एक फ्लैग चेक करेंगे, इफ रिजल्ट डॉट सक्सेस। अच्छा, एक जो ये रिजल्ट है ना, इसको मैं यहाँ पे रिस्पॉन्स कर लेता हूं। इसका मैं रीजन बताता हूं, बिकॉज हमारे पास ऑलरेडी रिस्पॉन्स के अंदर एक की रिजल्ट और भी है। राइट, तो ये बेटर रहेगा, मैं इसलिए इसको चेंज कर रहा हूँ। राइट, आप चाहो तो सेम नाम रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको बस चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे। ओके, और देन इसके अंदर हम लोग फिर क्या करते हैं, जब हमारे पास रिजल्ट आ रहा है तो इसको मैं सबसे पहले लोकल स्टोरेज के अंदर स्टोर करवाऊंगा। राइट, तो बट उससे पहले अगर आप एक बार चेक करोगे कि रिस्पॉन्स में क्या आ रहा है तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। एक बार मैं यहाँ पे करता हूँ console.log और रिस्पॉन्स में दिखाता हूँ एक बार क्या आएगा। राइट, मैं एक और न्यू रेस्टोरेंट की एंट्री करता हूँ यहाँ पे।
सो लेट्स से मैंने रेस्टोरेंट का नाम रखा यहाँ पे बारबेक्यू, तो यहाँ पे कर देते हैं BBQ। पासवर्ड डाला मैंने 1234, कंफर्म पासवर्ड 1234। जो वैलिडेशन थी जो ये हम लोग नेक्स्ट वाले पार्ट में कवर करेंगे। और यहाँ पे फिर से कर देता हूँ BBQ, और ये नेम नहीं है यार, ये ईमेल आईडी है, राइट। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा bbq@gmail.com, राइट। सिटी में यहाँ पे डाल देता हूँ दिल्ली, और फुल एड्रेस डाल देता हूँ दिल्ली, रोहिणी कर देता हूँ ना, दिल्ली नाम तो आ ही गया, रोहिणी सेक्टर लेट्स से 5, रोहिणी का R कैपिटल करते हैं क्या, एंड देन कॉन्टैक्ट नंबर 8888। और जैसे ही मैं यहाँ पे साइन अप वाले बटन पे क्लिक करता हूँ तो मुझे देखो क्या मिला, यहाँ पे रिजल्ट मिला इसके अंदर, रिजल्ट एंड सक्सेस। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सक्सेस तो हमने चेक करवा लिया था, इसके अंदर अब दूसरी की क्या है, रिजल्ट। और रिजल्ट के अंदर जो पूरी इंफॉर्मेशन है वो भी है, इसका पासवर्ड वगैरह भी। तो पासवर्ड को तो मैं यहाँ पे यूज नहीं करने वाला, जैसे मैंने आपको बताया था। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको लोकल स्टोरेज के अंदर सेट करवाते हैं, बट उससे पहले पासवर्ड हमें निकालना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक कॉन्स्ट ले लेता हूँ, और यहाँ पे ले लेता हूँ मैं रेस्प डेटा, यानी कि रिस्पॉन्स डेटा, इसका मैं यहाँ पे नाम रख लेता हूँ, ठीक है। या फिर ये करने की जरूरत भी नहीं है, आप सिंपली कर सकते हो, यहाँ से रिस्पॉन्स यूज करोगे, यहाँ पे इक्वल टू रिस्पॉन्स, और रिस्पॉन्स के अंदर क्या है, रिजल्ट। इसको हम लोग यहाँ पे रिजल्ट को इस तरीके से निकाल लेंगे, ठीक है। एंड देन जो हमारे पास रिजल्ट है, इसके अंदर से हम लोग डिलीट कर देंगे हमारी पासवर्ड वाली की को, डिलीट रिजल्ट डॉट पासवर्ड। तो इससे पासवर्ड है वो हमारा रिमूव हो जाएगा, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। परफेक्ट। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे लेना है लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम। सेट आइटम के अंदर सबसे पहले की लेंगे, मैं यहाँ पे कर देता हूँ RANT, रेस्टोरेंट साइन अप हो गया, R भी आएगा, राइट। बट साइन अप नहीं लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे लिख देते हैं यूजर लिख देते हैं, राइट। बिकॉज साइन अप और लॉगिन दोनों के लिए हमें सेम डिटेल्स चाहिए होती है, तो बेटर है कि हम लोग यहाँ पे यूजर लिख देते हैं। और इसमें क्या स्टोर करवाने वाले हैं हम लोग, यहाँ पे स्टोर करवाएंगे रिजल्ट को। अब जो रिजल्ट है ना, ये है जेसन की फॉर्मेट में, बट जो हमारा डेटा स्टोर होता है वो होता है स्ट्रिंग की फॉर्म में। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, और इसके अंदर डेटा को डाल देंगे, ठीक है। अब ये डेटा को क्या करेगा, लोकल स्टोरेज में सेट कर देगा। बट अब हमें इसको रीडायरेक्ट भी तो करवाना है। रीडायरेक्ट करवाने के लिए क्या कर सकते हो, हमारे पास एक हुक होता है बेसिकली इसके अंदर। मैं यहाँ पे लेता हूँ कॉन्स्ट, और उसका मैं यहाँ पे लेट से नाम ले लेता हूँ राउटर, और यूज राउटर करके एक हुक होता है जो नेविगेशन से निकलेगा यहाँ पे, ठीक है। एंड देन इस राउटर का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे रिडक्ट करने के लिए। तो राउटर और डॉट, इसका पुश मेथड होता है, पुश क्या करेगा, इसको रिडक्ट कर देगा जो भी हम लोग यहाँ पे पाथ देना चाहते हैं। तो हम लोग किस पाथ के ऊपर जाना चाहते हैं, रेस्टोरेंट डैशबोर्ड के ऊपर, राइट। रेस्टोरेंट ये था ना, हाँ ये वाला पाथ था। तो हमें इतना ही पाथ चाहिए होगा इसका, बाकी हमें देने की जरूरत नहीं होती। तो यहाँ पे हम लोग इसको डाल देंगे, यहाँ पे रेस्टोरेंट डैशबोर्ड, इसके ऊपर चला जाएगा। अब एक बार इसको फिर से यहाँ पे ट्राई करते हैं, देन हम लोग बाकी चीज़ देखेंगे। अब हमें क्या चीज़ चेक करनी है, यहाँ पे एप्लीकेशन के अंदर आना है आपको, और जो ये लोकल स्टोरेज है यहाँ पे चेक करना है कि हमारे पास जो ये की हम लोगों ने बनाई है रेस्टोरेंट यूजर, ये यहाँ पे आती है नहीं आती है। कूल, ओके फाइन। सो अब हम लोग यहाँ पे आके एक न्यू यूजर का साइन अप करते हैं। और अभी हम लोगों ने 2 रेस्टोरेंट को तो साइन अप कर लिया है। अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ तो एक KFC वाले को एंड एक BBQ को, राइट। तो मैं यहाँ पे करता हूँ एक और साइन अप, स्मॉल बर्गर किंग लिखता हूँ, बर्गर किंग, देन पासवर्ड 1234 एंड नेम हो गया यहाँ पे बर्गर किंग, सिटी लेट्स से गुड़गांव, सेक्टर लेट्स से 30 एंड देन कॉन्टैक्ट नंबर 112222, जो भी हम लोगों को करना है, राइट। तो मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखो एक चीज़ तो ये रिडक्ट भी हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हो। दूसरी चीज़ यहाँ पे जो डिटेल्स है वो ऐड हो गई, इसके अंदर पासवर्ड नहीं है, ये भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। कूल, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट चीज क्या करनी है, जैसे ही हम लोग इस वाले पेज के ऊपर आए हैं तो ये हेडर है ना इसका, पहली चीज तो हेडर दिख ही नहीं रहा, दूसरी चीज अगर हेडर दिखेगा तो उसको अपडेट भी करना है। तो मैं यहाँ पे आने के बाद में क्या करूँगा, इस वाले पेज के ऊपर हेडर को इंपोर्ट कर लेता हूँ सबसे पहले। तो मैं यहाँ पे करता हूँ रेस्टोरेंट हेडर, दिखा नहीं कहीं, ये दिख गया रेस्टोरेंट हेडर, इसको मैंने इंपोर्ट कर लिया।
और जैसे मैंने इसको यहाँ पे इंपोर्ट करा तो आप देख सकते हो इसकी स्टाइल बिल्कुल भी नहीं ऐड हो रखी है यहाँ पे, राइट। तो स्टाइल इसकी प्रॉपर्ली दिखनी चाहिए, बट उसका रीजन ये है कि हम लोगों ने स्टाइल वाली फाइल को यहाँ पे इंपोर्ट भी नहीं करा था। सो मैं स्टाइल वाली फाइल को इंपोर्ट करता हूँ यहाँ पे, और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक छोटी सी चीज लगानी पड़ेगी। यहाँ पे मैं करता हूँ इंपोर्ट, देन हमें पा देना पड़ेगा हमारी स्टाइल वाली फाइल का, एंड यहाँ पे है हमारी स्टाइल डॉट सी एस एस, राइट। एंड लेट्स सी, हाँ यहाँ पे देख सकते हो स्टाइल हमारी प्रॉपर आ भी चुकी है। ग्रेट। अब हमें जो हमारा नेक्स्ट काम है इसको चेंज करना है, राइट। यहाँ पे मेन्यू है, तो अब हमें हेडर वाली फाइल के अंदर जाना पड़ेगा यहाँ पे, एंड देन यहाँ पे सबसे पहले एक स्टेट ले लेते हैं। यहाँ पे लेता हूँ कॉन्स्ट, और कॉन्स्ट के अंदर मैं यहाँ पे लेता हूँ डिटेल्स। अब डिटेल्स का क्या मतलब है कि जो रेस्टोरेंट्स की डिटेल्स रहेंगी ना, उनकी डिटेल की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे रहेंगे डिटेल्स, सेट डिटेल्स, और ये क्या रहेगा, एक स्टेट। तो यहाँ पे लिखेंगे यूज स्टेट, और बाय डिफॉल्ट जो इसके अंदर रहेगा वो कुछ भी नहीं रहने वाला, ठीक है। बट ये स्टेट अपडेट कब होगी, डिटेल्स की स्पेलिंग में दिक्कत है, राइट। तो मैं यहाँ पे इसको करता हूँ, एक यूज इफेक्ट लेता हूँ। तो यूज इफेक्ट पे हम लोग क्या करेंगे, लोकल स्टोरेज से डाटा को निकाल के लेके आएंगे, राइट। और जो हमारा डाटा है उसको चेक करेंगे कि अगर उसमें डाटा है तो इस पेज के ऊपर आए, अदरवाइज इसको वापस से पीछे वाले पेज के ऊपर लेके चला जाए। और इन मेन्यूज को भी चेंज करना है, बिकॉज हो सकता है ना कि डायरेक्टली यहाँ पे, इनको मैं ठीक करता हूँ अभी। अब हो सकता है ना कि यूजर डायरेक्टली यहाँ पे आने की कोशिश कर रहा हो बट वो लॉग इन नहीं है, तो हमें चेक करना पड़ेगा कि हमारे पास यहाँ पे डिटेल्स हैं भी या नहीं है। कूल। सो यहाँ पे मैं एक कांस्टेंट लेता हूँ जिसका मैं यहाँ पे नाम लेता हूँ मैं डेटा, या फिर लेट ले सकते हो, उसको मैं चेंज भी करने की जरूरत पड़ सकती है। डेटा लेता हूँ, एंड डेटा में मैं यहाँ पे लूंगा लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, और यहाँ पे लिखूंगा जो हम लोगों ने यहाँ पे की दी हुई है, ये क्या है, यूजर रेस्टोरेंट यूजर, राइट। तो सेम की हमें चाहिए, एंड देन हमें ये वाली की बताएगी कि हमारे पास डेटा आया या नहीं आया, राइट। और एक चीज हमें यहाँ पे भी डिटेल्स में चाहिए होगा ना कि इसके अंदर डाटा है कि नहीं है, ये हमें सेट डिटेल के अंदर भी ऐड करवाना है, बट उसको मैं एक सेकंड बाद में करवाऊंगा। उससे पहले मैं ये चेक करता हूँ कि इफ डॉलर डेटा, अगर ये अनडिफाइंड है, और अभी अच्छा अभी के लिए एक बार ये चीज चेक करता हूँ कि अगर ये अनडिफाइंड है तो ये वापस से चला जाए हमारे इस वाले पेज के ऊपर जो रेस्टोरेंट का साइन अप वाला था, राइट। दैट इसका मतलब ये है कि अनडिफाइंड है, तो वो यूजर लॉगिन नहीं है, फोर्सफुली आने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो देन उसके इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, जो हमारे पास राउटर होता है उसी का यूज करेंगे अगेन, एंड जो हम लोगों ने यहाँ पे यूज करा था इस वाले पेज के ऊपर, ठीक है। अब इस पेज से आगे आए थे, अब इससे में वापस भी जाना पड़ सकता है। तो यहाँ पे लिखूंगा कॉन्स्ट राउटर इक्वल टू यूज राउटर नेविगेशन, इस तरीके से, ओके कूल। एंड अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली चेक करेंगे कि अगर यहाँ पे डेटा नहीं डिफाइंड है तो राउटर डॉट पुश, और किस पेज के ऊपर पुश करेंगे, हमारे पीछे वाले पेज के ऊपर जो हमारा ये वाला था रेस्टोरेंट वाला, राइट। तो इसके ऊपर पुश हो जाएगा, ठीक है। अब अगर यहाँ पे ये नहीं है और डाटा वगैरह सेट है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सेट डिटेल्स करेंगे, और सेट डिटेल के अंदर क्या करने वाले हैं, डाटा को डालेंगे इस तरीके से। बट डाटा जो होता है ना हमारा, वो स्ट्रिंग की फॉर्मेट में होता है, उसको हमें पहले चेंज करना होता है जेसन फॉर्मेट के अंदर। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे जेसन डॉट पार्स, और इसके अंदर डालेंगे डाटा, ऑलराइट। अब ये हमारा सेट हो गया, और यहाँ पे एल्स भी आएगा। अब इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, ये क्या कह रहा है, यू आर इंपोर्टिंग अ कंपोनेंट दैट नीड यूज इफेक्ट, ओके। ये कह रहा है कि इसमें यूज इफेक्ट यूज कर रहे हो तो इसको ना क्लाइंट कंपोनेंट बनाओ। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यूज क्लाइंट इसका नाम रख लेता हूँ। अब ये परफेक्टली काम करेगा, कूल। अब इसके मेन्यूज जो हमें चेंज करनी थी उसके ऊपर आते हैं हम लोग, और यहाँ पे जो ये दोनों मेन्यूज है ना एक साथ नहीं आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, चेक करेंगे कि अगर डिटेल्स है एंड डिटेल्स के अंदर नेम भी है, डिटेल डॉट नेम, ये चीजें हैं, तो यहाँ पे आ जाए प्रोफाइल वाला बटन, ठीक है। तो इस तरीके से प्रोफाइल वाला ये बटन आ जाएगा यहाँ पे, और थोड़ा सा मैं इसको इस तरीके से ले लेता हूँ। देन यहाँ पे हम लोग लेंगे कॉलन, और कॉलन के बाद हम लोग यहाँ पे इस तरीके से लिख देंगे। अब यहाँ पे वापस आते हैं, तो यहाँ पे क्या आ गया, देखो, ओके ये एक्चुअली साइन अप वाला नहीं आना चाहिए था, सॉरी, एक्चुअली ये यहाँ पे प्रोफाइल वाला आएगा अगर नेम है तो, और ये नीचे आएंगे, राइट, इस तरीके से।
अब हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं एंड अब आप यहाँ पे चेक कर पा रहे हो कि प्रोफाइल वाला ऑप्शन आ गया बिकॉज यूजर लॉग इन है। बट इसके साथ साथ एक लॉग आउट का भी ऑप्शन आना चाहिए, राइट। बट लॉग आउट का ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे है नहीं। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक लॉग आउट वाला ऑप्शन बनाता हूँ। सो इसको मैं ना क्या करता हूँ, फ्रेगमेंटेशन यूज करता हूँ बेसिकली। देन इसमें एक तो ये वाला हो गया, दूसरी एक और एल आई लेता हूँ, बट यहाँ पे मुझे बटन चाहिए। तो मैं यहाँ पे बटन लिखूंगा एंड देन यहाँ पे लिखूंगा लॉग आउट। बटन को मैं यहाँ पे क्लोज कर दूंगा और देन हम लोग क्या करेंगे, बटन पे यहाँ पे करेंगे ऑन क्लिक। ऑन क्लिक के ऊपर हम लोग एक फंक्शन कॉल करेंगे लॉग आउट वाला, राइट। लॉग आउट वाला फंक्शन बनाया नहीं है, बनाएंगे अभी के लिए, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। बट अब यहाँ पे देखो थोड़ी स्टाइल भी करनी पड़ेगी इसकी, राइट। तो स्टाइल ऐड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वापस से हमारी CSS वाली फाइल के अंदर आते हैं और जहाँ पे जिस तरीके से हेडर रैपर के अंदर LUL के अंदर LI के अंदर A टैग है, यहाँ पे लिख देता हूँ बटन, ठीक है। और बटन में कुछ स्टाइल्स ऐड करनी पड़ेगी, जैसे कि बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट, फिर इसका हम लोग बॉर्डर डाल देते हैं। बॉर्डर है इसका नन कर देते हैं। बॉर्डर के बाद और क्या चीज़ है इसमें, अच्छा अब हो गया, थोड़ा सा इसका कलर भी कर देते हैं, ब्लू कर दूं इसका कलर में। आप बाद में चेक कर लेना, मैं भी इसका ब्लू करता हूँ, जो भी आपको करना हो, ठीक है। जो भी हो गया बढ़िया है। एंड देन लास्ट वन इसका फॉन्ट साइज कर देते हैं। फॉन्ट साइज में कर देता हूँ इसका 16, ओके। देन लेट्स सी क्या चल रहा है। अब थोड़ा ठीक लग रहा है, तो आई गेस मैं इसको 18 कर दूंगा तो भी चलेगा, बढ़िया चलेगा। हाँ अब थोड़ा इसमें ठीक दिख रहा है। और लॉग आउट का जो L है ये भी हम लोग यहाँ पे कैपिटल कर देते हैं। कहाँ चला गया लॉग आउट, ये रहा, ठीक है। तो ये बटन भी बन गया। ये चीज़ें हमारी सारी सेट हो गई हैं। तो पहली चीज तो हम लोगों को यहाँ पे इसकी रिडक्शन सेट करनी पड़ेगी। अगर अब मैं वापस से इस पेज के ऊपर जाता हूँ तो वापस से ये यहाँ पे आ पा रहा है, बट एक्चुअली नहीं होना चाहिए बिकॉज डाटा हमारे पास लोकल स्टोरेज के अंदर है, यूजर साइन अप है। तो इस पेज के ऊपर तो इसको वापस आने का कोई पॉइंट बनता ही नहीं है, इसको भी हमें फिक्स करना पड़ेगा, राइट। तो देन वापस से मैं यहाँ पे हेडर के पास जाता हूँ और यहाँ पे मैं ये चेक करता हूँ कि अगर यहाँ पे लिखता हूँ एल्स इफ, कि अगर डाटा है एंड डाटा के साथ साथ जो हमारा पाथ है, राइट, तो वो रेस्टोरेंट वाला है, राइट, ये वाला पाथ है, तो गड़बड़ है। बिकॉज वो हमेशा कौन से वाले पेज के ऊपर आना चाहिए, अगर डाटा भी है और ये वाला पाथ है तो हमेशा वेलकम डैशबोर्ड वाले पेज के ऊपर आना चाहिए, राइट। तो मैं इसका यहाँ पे चेक करता हूँ कि अगर पाथ ये है, बट पाथ ना डायरेक्टली ऐसे चेक नहीं होता। पाथ के लिए हमें एक चीज करनी पड़ती है, नेविगेशन से हमारे पास एक पाथ नेम करके हुक होता है। तो इसका मैं यहाँ पे फिर से नाम लेता हूँ कॉन्स्ट, यहाँ से लेता हूँ पाथ नेम और यहाँ पे लिखेंगे यूज। इसके अंदर डायरेक्टली पाथ नेम ही होता है, तो मैं यहाँ पे चेक कर सकता हूँ पाथ नेम इक्वल टू दिस। अगर ये है ऑलराइट, देन हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे कंडीशन बना देते हैं और इसके अंदर अगर ये रेस्टोरेंट वाले पाथ के ऊपर है बट डाटा भी है, तो सीधी सी बात है कि इसको इस वाले पाथ के ऊपर ही जाना चाहिए बिकॉज हेडर हमारा कॉमन है ना, तो कहीं भी होगा तो सेम फाइल से पाथ काम चल जाएगा। अब हम लोग ये करते हैं। अब अगर हम लोग चेक करेंगे यहाँ पे रेस्टोरेंट वाले के ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, इसको रिडायरेक्ट होना चाहिए था बट किसी वजह से नहीं हुआ, तो लेट्स से इस तरीके से करते हैं, राइट। हाँ अब आप देख सकते हो अगर मैं रेस्टोरेंट वाले के ऊपर आने की कोशिश करता हूँ तो वापस इसको यहाँ पे रीडायरेक्ट कर देता है, राइट। अब सेम इसी तरीके से हम लोग ये ऊपर वाली कंडीशन बनी होगी, अगर डाटा नहीं है यहाँ पे और जो उसका पाथ है, ये जो इसका पाथ है वो है हमारा, यहाँ पे कंडीशन लगाता हूँ पहले, डैशबोर्ड वाला पाथ है इस तरीके से, ये वाला, तो वो रेस्टोरेंट वाले के ऊपर चलेगा। मान लो अब लॉग आउट है वो, अब मैं चाहूँ तो इसको यहाँ से हटा भी सकता हूँ एक बार के लिए, इसको मैं डिलीट करता हूँ, राइट। और अब देखो अगर अब हम लोग साइन आउट हो चुके हैं, अगर अब हम लोग यहाँ पे डैशबोर्ड वाले पेज के ऊपर जाने की कोशिश करेंगे तो वापस से इस पेज के ऊपर ले आएगा बिकॉज वो लॉगिन है ही नहीं और ना ही साइन अप कर रखा है उसने, ठीक है। सो इस तरीके से हमारा फ्लो रेडी हो चुका है। अब हम लोगों की जो लास्ट चीज बची है वो ये है कि लॉग आउट वाले बटन के ऊपर भी उसको रिडायरेक्ट करवाना है और ये डाटा है उसको क्लीन करवाना है, राइट। बट उसके लिए हमें एक बार फिर से साइन अप करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे कुछ एक और रेस्टोरेंट का डिटेल्स ऐड करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे डाल देता हूँ डोमिनोज, स्मॉल आएगा @gmail.com एंड देन उसका पासवर्ड 1234, ये सब का मैं सेम ही रख रहा हूँ अभी के लिए। रेस्टोरेंट का नेम डोमिनोज, इसका मैं D कैपिटल कर देता हूँ। सिटी लेट्स से नोएडा, एड्रेस है इसका सेक्टर लेट्स से 65, कॉन्टैक्ट नंबर 4455। जैसे मैं साइन अप पे क्लिक करूंगा ये रिडायरेक्ट हुआ, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे डिटेल भी आ गई, परफेक्ट। अब लॉग आउट वाले बटन पे काम करना है हमें। अच्छा तो एक चीज़ और मैं थोड़ा सा स्टाइल यहाँ पे ऐड करूंगा, इसका जो कर्सर है ना वो मैं पॉइंटर कर देता हूँ
बिकॉज अभी के लिए जो था यहाँ पे इस तरीके से आ रहा था, बट ये इस तरीके से दिखना चाहिए, यहाँ पे हैंड आना चाहिए। ये मैंने कर दिया। अब वापस से हम लोग यहाँ पे लॉगआउट वाला फंक्शन बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे करता हूँ लॉग कॉन्स्ट लेता हूँ, एक कॉन्स्ट लॉगआउट, और लॉगआउट का सिंपली नाम एक फंक्शन रखेंगे यहाँ पे। और ये लॉगआउट वाला फंक्शन कहाँ से कॉल होगा, इसके क्लिक के ऊपर, बटन के क्लिक के ऊपर। तो यहाँ पे लिखता हूँ ऑन क्लिक, ये वाला मेथड कॉल हो गया। और इसके अंदर हम लोगों को सिंपली क्या करना है, सबसे पहले डेटाबेस को क्लियर करना है, जो हमारा डेटाबेस है। तो यहाँ पे लिखूंगा लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम, राइट। और कौन से आइटम को रिमूव करना है यहाँ पे, यहाँ पे हमने निकाला भी था ना, रेस्टोरेंट यूजर। इसको हम लोग रिमूव करेंगे और इसको कहाँ पे रिडायरेक्ट कर देंगे, जो हमारा बाहर वाला पेज है उसके ऊपर। एंड हियर वी गो, राइट। तो अब यहाँ पे इसको चेक भी कर लेते हैं कि प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। ये सब कुछ मैंने क्लीन करा। ओके, ये यहाँ पे लूप चल गया है। इसका रीज़न ये है कि हमने इस पर कोई डिपेंडेंसी नहीं डाल लिया। सो दैट्स माई बैड। इस पर डिपेंडेंसी डाल देते हैं ताकि एक ही बार खोलो, बार बार खोलना हो। इसको फिर से रिफ्रेश करते हैं। नाउ इट्स कूल। सो अब यहाँ पे आते हैं एप्लीकेशन के अंदर, देखते हैं हमारा डेटाबेस क्लीन होगा कि नहीं होगा। लोकल स्टोरेज स्क्रीन, जैसे मैंने होम पे इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ से डेटा जा चुका है, आप देख सकते हो। और यहाँ पे साइन अप और लॉगिन वाली स्क्रीन के ऊपर आ गया है। अब मैं फोर्सफुली अगर अंदर जाने की कोशिश करता हूँ तो ये मुझे अलाउ भी नहीं कर रहा है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट। इसमें कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ डाउट है, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और कुछ लोग मुझे कह रहे थे कि उनको कनेक्शन बनाने में कुछ इशू आ रहे, तो उसके लिए मैं एक पार्ट अभी जल्दी से बना दूंगा। जो जितने भी इशूज़ हैं उनको यहाँ पे कवर करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।